आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार सुपर हेल्दी वीगन एंड ग्लूटेन फ्री कबाब बन रहे हैं। हम आज बना रहे हैं दाल एंड ओट्स के कबाब। तो दाल एंड ओट्स के कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये हाफ कप मूंग की येलो वाली दाल ली थी, जिसको मैंने 3-4 घंटे भिगा दिया है और भिगाने के बाद इसका सारा पानी निकाल दिया है, क्योंकि हमें जितना हो सके उतनी ड्राई दाल चाहिए। और अगर आपके पास मूंग की दाल नहीं है, आप चने की दाल, मसूर की दाल किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में मैंने यहाँ पे ये हाफ कप ओट्स लिया है और ये ओट्स को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है तवे पे। मैंने रोल्ड ओट्स लिए हैं, आप ये जो नॉर्मल क्विक ओट्स आते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये ओट्स ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसका पाउडर बनाना है और ये वाला पाउडर जो बनेगा वो हमारे कबाब के लिए बाइंडिंग का काम करेगा। ये देखिए ओट्स का तो आटा बनके रेडी हो चुका है, इसको एक बोल में निकाल देते हैं। और अब बारी आती है मूंग दाल को पीसने की। मैं आज इसको चॉपर में पीस रही हूँ। अगर आपके पास चॉपर नहीं है कोई बात नहीं, मिक्सर का जो छोटा जार आता है उसमें आप पल्स पे पीस सकते हैं, क्योंकि हमें एकदम वो चिल्ले का बैटर होता है ना, वैसा बिल्कुल नहीं बनाना है, दरदरा सा बैटर बनाना है। अगर ये दाल पीसने में मुश्किल आ रही है तो आप बस 1 चम्मच जितना पानी ज़रूर ऐड कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा पानी ऐड ना करें आप, वरना बहुत ज़्यादा बाइंडिंग आपको ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए दाल बहुत ही अच्छे से पीस चुकी है, दरदरी सी भी है और बहुत ज़्यादा सूखी भी नहीं है और लिक्विड भी नहीं है। हमें एग्जैक्टली ऐसी ही कंसिस्टेंसी पे दाल को पीसनी है। ये दाल को मैं एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेती हूँ। अब ये पीसी हुई दाल में मैं कुछ सब्जियां ऐड कर देती हूँ। ये बारीक कटा हुआ छोटा टुकड़ा गाजर का, थोड़ा सा धनिया और ये छोटा वाला प्याज, इसको भी बारीक काटा है। और अब मैं ऐड कर देती हूँ ये बारीक कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा लहसुन एंड ये फ्रेश वाली मिर्ची। और अब ऐड कर देती हूँ कुछ बेसिक मसाले, ये मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और ये मेघना का मैजिक मसाला है जो होममेड है। इसकी भी रेसिपी आपको मेरे पेज पे मिल जाएगी। अब मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा साबुत वाला जीरा और जाएगा आमचूर पाउडर, ये खट्टेपन के लिए है, आप चाहो तो नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब लास्ट में मैं ऐड कर देती हूँ नमक। अब एक बार ये सारी चीज़ों को हम मिला लेते हैं। अब ये टोटली ऑप्शनल है, मैं ऐड कर देती हूँ 1 चुटकी जितना खाने का सोडा। और अब ऐड कर देते हैं ये ओट्स का आटा। अब ये कबाब के मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अभी ये मिक्सचर आप देखेंगे तो कितना अच्छा और ड्राई लग रहा है, बस ऐसा ही होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पानी वाला होगा तो आप कबाब के शेप भी नहीं दे पाएंगे। अब ये कबाब का मिक्सचर तो रेडी है, इसमें से छोटा छोटा पोर्शन लेके हम कबाब का शेप दे देंगे। अगर ये मिक्सचर हाथों में चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा तेल वाला हाथ ज़रूर कर सकते हैं। चलिए बस ऐसे ही फटाफट और भी कबाब बना लेते हैं। चलिए अब बारी है ये कबाब को शैलो फ्राई करने की। अब ये कबाब को शैलो फ्राई करने के लिए एक पैन में मैं ऑयल ले लेती हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 3 टेबलस्पून। और अब ये कबाब को हम पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि दोनों तरफ बहुत ही अच्छा कलर ना आ जाए। ये कबाब को एकदम हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से कलर आ जाएगा, इसलिए आराम से मीडियम फ्लेम पे पकने दीजिएगा। एक बार ये सारे कबाब को पलटा लेते हैं। चलिए ये मज़ेदार से कबाब तो बनके रेडी हैं, हम इसको निकाल देते हैं। चलिए गर्मा गर्म कबाब की प्लेटिंग कर देते हैं। तो लीजिए तैयार है एकदम मज़ेदार से सुपर टेस्टी हाई प्रोटीन वीगन ग्लूटेन फ्री दाल एंड ओट्स के कबाब।
ट्रस्ट मी, इतने मज़ेदार कबाब बनते हैं ना, सुपर टेस्टी। मस्ट ट्राई रेसिपी।